अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आफ्टर आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। जैसे कि आपको पता होगा हमारे पढ़ाने का तरीका क्या रहता है। पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, मतलब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द कंसर्न चैप्टर, जिन पे जो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हमारी होती है बेस्ड होती है। जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं यहाँ पे बताता चलूं कि हम क्या पढ़ते हैं। हम पढ़ते फुल टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे एग्जाम्पल्स हो, चाहे जो सबसे इंपॉर्टेंट जिनको बच्चे इग्नोर करते हैं। अगर बच्चे एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज को इग्नोर करते हैं, जो टेक्स्ट बुक की थ्योरी में आपके पॉइंट्स लिखे होते हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे मैं यहाँ पे ज्यादा फोकस करता हूँ। एक्सरसाइज तो मैं डिस्कस कराता ही कराता हूँ, सब क्वेश्चंस में डिस्कस कराता हूँ, एग्जाम्पल्स पे मैं डिस्कस कराता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मतलब जिससे आपका जो पॉलिनोमियल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो है वो पॉइंट्स, और जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसका लेक्चर नंबर 1 तो हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखने से पहले मैं आपको यहाँ पे याद दिलाऊंगा व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या आपने क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ी थी? अगर आपको याद नहीं है मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जो ये कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स होते हैं दे आर जॉइंड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मुझे बताओ एक्चुअली व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। मतलब 4 हमारे पास कांस्टेंट है और x हमारे पास वेरिएबल है। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट्स एंड द वेरिएबल्स, और ये कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स ये ज्वाइन होते हैं बाय द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दैट मींस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दिस बिकम्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये मुझे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है क्योंकि ये क्लास 8 में था और क्लास 8 गया बेटा। यहाँ पे अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। सर फिर क्यों बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने इसलिए बताया क्या होती है क्योंकि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन में टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करूंगा ताकि तुझे कंफ्यूजन ना हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। मुझे बता अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। सर सिंपली इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स जॉइंड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मुझे जल्दी जल्दी बता। 4 into x it is also what we call as algebraic expression। क्यों? क्योंकि it's the combination of constants and variables joined by mathematical operations। any constant 5 it is also a, याद रखना any constant, for example let us suppose 5, क्या ये मेरे पास algebraic expression है? 100%। हालांकि इस पे क्वेश्चंस भी थे वहां पे क्लास 8 में, क्योंकि मैं क्लास 10th को पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ डेफिनेशन याद रखेंगे, सिर्फ समझेंगे कि होती क्या है algebraic expression। 5 कैसे algebraic एक्सप्रेशन? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 5 into x raised power 0। x raised power 0 होता है 1, 5 into 1 होता है 5। that means a combination of constants and variables joined by mathematical operations। अब मुझे असल में जो चीज डिस्कस करनी है दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन लिखूंगा। पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तू पेन और कॉपी अपने सामने रखिएगा और जो भी चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा तू अपनी कॉपी पे छापेगा ऐसे जैसे मैं लिखूंगा। पॉलिनोमियल्स होते हैं आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अरे यार तुझे मत कंफ्यूजन होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम सुन के, इसलिए मैंने पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही डिस्कस किया। पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इन विच, जिनमें क्या होता है, इन विच द power of the variable is a whole number। power of the variable, पॉलिनोमियल्स ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है जिनमें पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा, इज द होल नंबर। सर मुझे तो पता ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेफिनेशन में यूज हुआ, सर वो तो मुझे पता है, लेकिन होल नंबर डेफिनेशन में यूज हुआ सर वो तो मुझे पता ही नहीं है। अगर तुझे पता नहीं है तुझे मेरे पास पढ़ना है रियल नंबर, जो आपका पहला चैप्टर है उसमें मैं पहले सारे नंबर्स को डिस्कस करूंगा, उसमें एक नंबर होल नंबर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे तुझे रखिएगा याद होल नंबर्स
ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, 0 1 2 3 ये होते हैं सब होल नंबर्स। मुझे पता व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने अभी डिस्कस किया, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स जॉइंट बाय फंडामेंटल ऑपरेशन, जिसमें लेकिन इंपॉर्टेंट है जिसमें जो पावर ऑफ द वेरिएबल, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसका जो पावर होगा दैट विल बी अ होल नंबर। क्या मैंने जो अभी एग्जांपल, जरा मुझे बताओ पॉलिनोमियल की एग्जांपल, क्या मैंने अभी जो 4 + x लिखा था इज इट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? सर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मुझे बताओ पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या x, मुझे बताओ वेरिएबल का पावर क्या, यहाँ पे 1। अगर किसी का कुछ पावर नहीं होता है उसका बेटा होता है 1 पावर। जरा मुझे बताओ क्या पावर ऑफ द वेरिएबल होल नंबर है? सर है, दैट मींस दिस इज अ पॉलिनोमियल। अरे तुझे समझ नहीं आया, जरा मुझे दूसरी एग्जांपल बोल, जरा मुझे दूसरी एग्जांपल बोल। x + 1 इज इट अ पॉलिनोमियल? सर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। पॉलिनोमियल्स ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिनमें पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होता है? एग्जैक्टली 1 नहीं होल नंबर होगा, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। चलो 2 को क्यों नाराज करेंगे, दैट इज x² + 2। मुझे जल्दी जल्दी बताओ, इज इट अ पॉलिनोमियल? एग्जैक्टली इट्स अ पॉलिनोमियल, क्योंकि जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसका पावर 2 है एंड 2 इज अ होल नंबर। जरा मुझे बताओ, ये है डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल। हालांकि हम अभी बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर लीनियर पॉलिनोमियल्स, व्हाट आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, व्हाट आर क्यूबिक पॉलिनोम्स, उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है, 9th क्लास में भी ये जो चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, याद रखना 9th क्लास में भी आपका एक चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, और वहां पे भी तूने पॉलिनोमियल्स का बेसिक डिस्कस किया होगा। लेकिन मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि तू सीधा बेटा 8th से 10th में आया, तूने 9th का कुछ नहीं पढ़ा है। दैट मीन्स मैं उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे हूँ जिनने 9th में कुछ भी नहीं पढ़ा। जो भी पॉइंट्स 9th में आपने पढ़े होंगे उनको मैं यहाँ पे बोर्ड पे रिवाइज करूंगा। दैट मीन्स तू समझना कि 9th का पॉलिनोमियल सिलेबस में ही था ही नहीं। मुझे बताओ एक चीज, ये जो है ना दिस लिस्ट, इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? सर एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, और कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है? x। इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल? POLY डॉट अगर मैं लिखूंगा तो इसको समझिएगा पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। मुझे जल्दी जल्दी बोलिएगा, what are polynomials in one variable? सर polynomials in one variables ऐसे polynomials होंगे जिनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। जरा मुझे बता, 4 + x it is a polynomial in one variable। मुझे बता जल्दी जल्दी, x² plus for example x + 2 it is a polynomial in one variable again। सर क्या polynomial है? एग्जैक्टली polynomial है, क्योंकि algebraic expression भी है, और वो जो what we call as power of the what we call as वेरिएबल है वो भी होल नंबर है। दैट मींस पॉलिनोमियल भी है, और पॉलिनोमियल होने के साथ साथ ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी है। मैं समझ रहा हूं तुझे कुछ पता नहीं है, तू यहाँ पे ध्यान रख, हर किसी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद होते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स। बेटा वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स ऐसे मतलब पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। लेट सपोज x + y + 2, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। लेट सपोज x + 2y, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन तेरे लिए खुशी की एक बात है, तुझे सिर्फ सिलेबस में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स है, मतलब तुझे सिर्फ डीलिंग सिर्फ इन्हीं पॉलिनोमियल्स के साथ है। जैसे 9th में तेरी डीलिंग थी सिर्फ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के साथ, ऐसी क्लास 10th में तुझे डीलिंग है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स के साथ। मुझे बता एक चीज, ये चीजें आपने 9th में पढ़ी होंगी, लेकिन मैं समझ रहा हूँ बेटा तू सीधा आया है 8th से लेके 10th तक। हालांकि ये चीजें आपने बेसिक डिस्कस किया होगा क्लास 9th में। इसके बाद एक और टर्म मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, इसके बाद यहाँ पे मैं एक और टर्म डिस्कस करूंगा। मुझे बता एक चीज, क्या आपने वहां पे 9th क्लास में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं?
असल में पॉलिनोमियल को मैं p से रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन अगर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, चूंकि हमारे सिलेबस में एक ही पॉलिनोमियल है, दैट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बात को समझना, हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है, देन पॉलिनोमियल को हम कहते हैं p ऑफ x। मुझे जल्दी बताओ, व्हाट्स p ऑफ x? p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। में इसको लिखूंगा, p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल। p ऑफ x होता है पॉलिनोमियल, लेकिन किस वेरिएबल में? इन वेरिएबल x। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे बताओ रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं पॉलिनोमियल को? सर रिप्रेजेंट हम पॉलिनोमियल को करते हैं p ऑफ x से। सर p ऑफ x से कब रिप्रेजेंट करते हैं? जब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा दैट विल बी x, दैट इज p ऑफ x। मुझे पता अगर वेरिएबल इन्वॉल्व y होगा दैट मींस इट विल बी p ऑफ y। अरे यार p ऑफ x क्या थोड़ी कौन मतलब ये फिक्स्ड है ना। अगर वेरिएबल y पॉलिनोमियल में इन्वॉल्व है तो उसको बोलते हैं p ऑफ y, लेकिन p ऑफ y इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, दैट मींस उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है दैट इज y। p ऑफ a इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल a। ये जो बेसिक है ये आपको पता होना चाहिए। 9th में भी आपने डिस्कस किया, अगर वहां पे नहीं किया तो यहाँ पे ध्यान रखो। अगर एक जरा मुझे पता p ऑफ x होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इसकी एक एग्जांपल दो। लेट अस सपोज 2x + 1। मुझे पता पॉलिनोमियल है ना, उसमें जो एक वेरिएबल जो हमारे सिलेबस में एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल, मुझे पता जो इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है वो कौन सा है? x, दैट मींस इट्स p ऑफ x। इसको हम लिखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1, दैट मींस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। हमारे पास दूसरा एक पॉलिनोमियल है दैट इज 2x² + 3x + 2। व्हाट इज इट? इट्स आल्सो p ऑफ x। जरा मुझे पता क्यों? क्योंकि इट इज सर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व, हमारे पास एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, दो नहीं। एक वेरिएबल का मतलब x ही जितना इन्वॉल्व है। अब फिर 2x अब ऐसे भी हो सकता है, लेट सपोज 2x³ + 3x² + 2x + 3। मुझे पता व्हाट इज दिस? इट इज अ पॉलिनोमियल, इट्स अगेन p ऑफ x। क्योंकि इट्स अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, क्योंकि एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, दैट मींस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जो हमारे सिलेबस में है 2 वेरिएबल तो तू भूल जा। मुझे बताओ इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और इसको क्या हम लिखते हैं? p ऑफ x। लेकिन अगर यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व होगा y, दैट मींस आई विल कॉल इट p ऑफ y। अगर यहाँ पे z वेरिएबल इन्वॉल्व होगा आई विल कॉल इट p ऑफ z पॉलिनोमियल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में आ सकता है। अगर एग्जाम में भी नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं। लेकिन याद रखना कि इस कॉन्सेप्ट से तुझे पूरी पॉलिनोमियल, ये कॉन्सेप्ट अगर तुझे नहीं आएगा बेटा तो पूरी पॉलिनोमियल्स में तू परेशान रहेगा, तुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? अभी मैंने कहा पॉलिनोमियल क्या होता है? इट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। लेट अस सपोज मैं एक पॉलिनोमियल की एग्जांपल लूंगा 4 + x। मुझे बताओ यहाँ पे जो x वेरिएबल इन्वॉल्व होगा इसका हाईएस्ट पावर क्या है? ऑब्वियसली यहाँ पे जो x वेरिएबल इन्वॉल्व है इसका पावर है 1। दैट मीन्स यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ द, इसके बाद मत कोई x है। अरे यार यहाँ पे समझ दो, यहाँ पे है ना एक ही x, कोई x² मत है, x³ मत है, 4 + x मतलब वेरिएबल एक ही x है, मतलब x है। मुझे पता इस x का पावर क्या है? 1। दैट मीन्स यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट है ना x का ही, दैट मीन्स इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा द हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होगा किसका? द हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होगा किसका? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, किसमें? एक पॉलिनोमियल में, इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होगा
वेरिएबल का, किस में, पॉलिनोमियल में, इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ से मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा और यहाँ से मैं इसकी डिग्री लिखूंगा। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, यहाँ से पॉलिनोमियल, यहाँ से डिग्री। मुझे पता पॉलिनोमियल है 4+x, इसमें वेरिएबल कौन सा है, x, और मुझे पता इस वेरिएबल, चूंकि x ही जितना वेरिएबल है और कोई वेरिएबल है नहीं, मतलब x स्क्वायर है नहीं, वेरिएबल हमेशा आपको एक ही होगा, x ही जितना होगा, लेकिन x स्क्वायर है नहीं, x क्यूब है नहीं, मतलब जो x का हाईएस्ट पावर है दैट इज 1, दैट मींस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x। यहाँ पे तू समझ, जरा मुझे बताओ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मुझे बताओ इट्स अ पॉलिनोमियल, लेकिन इसकी डिग्री क्या है मुझे बताओ। यहाँ पे जो x इन्वॉल्व है इसका पावर क्या है, 1। यहाँ पे जो x इन्वॉल्व है इसका पावर क्या है, 2, क्योंकि जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका होता है 1। लेकिन यहाँ पे जो x इन्वॉल्व है इसका पावर क्या होता है, 2। जरा मुझे बताओ क्या हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल का 1 है कि 2 है। यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व है x, लेकिन जो उसका हाईएस्ट पावर है दैट्स नॉट 1, दैट्स 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2, दैट मींस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। तुझे समझ नहीं आया, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। जो यहाँ पे पॉलिनोमियल है, यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका हाईएस्ट पावर है 1, दैट मींस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है x, और x का जो हाईएस्ट पावर है, x का हाईएस्ट पावर 1 है कि 2 है, 2 है, इट्स द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। मुझे जल्दी जल्दी बताओ 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, सर हैं पॉलिनोमियल। मुझे बताओ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, मुझे बताओ क्या वेरिएबल का पावर 1, इज इट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, नो सर। यहाँ पे वेरिएबल का पावर व्हाट वी कॉल एज 2 है, क्या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, नो सर, क्योंकि यहाँ पे जो x जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसका जो हाईएस्ट पावर है, इसका जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 3, दैट मींस डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 3। कोई बता सकता है, कोई चालाक बंदा होगा सर उसको वो बता सकता है कि यहाँ पे सर मैं 4 को नहीं लिख सकता हूँ 4 into x raised power 0। मैं कहूंगा क्यों नहीं, आप तो मैथमेटिक्स जानने वाले हो, x raised power 0 भी लिख सकते हो। फिर भी यहाँ पे वो कहेगा सर क्या अब भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है, ओब्वियसली यहाँ पे x का पावर है 0, यहाँ पे x का पावर है 1, दैट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ऐसे इसको भी लिख सकता है 2x रेज्ड पावर 0, क्योंकि x रेज्ड पावर 0 होता है 1, 2 into 1 होता है 2 ही। यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या आया 2, यहाँ पे भी इसको लिख सकता है x रेज्ड पावर 0, फिर भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या आया 3, दैट मींस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स की डिफरेंट टाइप्स है, जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ। पहला जो पॉलिनोमियल की टाइप हमने पढ़ी वो पढ़ी हमने ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। अगर एक वेरिएबल इन्वॉल्व है तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल है, दैट इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल ऑन द बेसिस ऑफ, अब किस बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स की वो है ऑन द बेसिस ऑफ कि पॉलिनोमियल्स, ये जो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कि इनका हाईएस्ट पावर क्या है, दैट मींस इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जो मुझे बताओ जल्दी जल्दी, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है। जो पॉलिनोमियल्स हैं वो उनको हम क्लासिफाई करते हैं इन डिफरेंट टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स हैं आर क्लासिफाइड, इनको हम क्लासिफाई करते हैं, आर क्लासिफाइड into different types, or classified into different polynomials को हम क्लासिफाई करते हैं different types में। जरा मुझे बताओ किसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, बेसिस पे किसके बेसिस पे, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा। फर्स्ट वाला जो टाइप है दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। मुझे पता पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड इनटू ऑब्वियसली सर डिफरेंट टाइप्स पे। मुझे पता पहला पॉलिनोमियल कौन, लीनियर पॉलिनोमियल।
सर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। मुझे बताओ, ऐसे ये तुझे खुद लिखना आएगा, मैं तुझे बोल रहा हूँ लेकिन लिखेगा तू खुद। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री होगी 1, यहाँ तू अगर ज्यादा अच्छे से लिखेगा, अगर एग्जामिनर ने ऐसे डाला व्हाट आर लीनियर पॉलिनोमियल्स, तू लिखेगा द पॉलिनोमियल्स इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। वो इतना खुश हो जाएगा बेटा, 1 नंबर के बदले तुझे 2 नंबर वो देगा बेटा। मुझे जल्दी जल्दी पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होगी उनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहाँ तो लिखेगा पॉलिनोमियल्स, डिग्री को तो डिफाइन ही करेगा, द पॉलिनोमियल्स इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। इसके बाद होता है दूसरा टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे बताओ व्हाट आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जल्दी जल्दी बताना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसे वर्ड क्वाड्रेटिक से ही तुझे पता चला होगा। द वर्ड क्वाड्रेटिक जो है ये डिराइव हो गया है कहां से? फ्रॉम द वर्ड क्वाड। जो वर्ड क्वाड्रेटिक है, वर्ड क्वाड्रेटिक ये डिराइव हो गया फ्रॉम द वर्ड कॉर्ड, और उसका मतलब क्या होता है? कॉर्ड का मतलब होता है स्क्वायर। जरा तुझे समझ नहीं आया, मुझे बताओ वर्ड क्वाड्रेटिक ये कहां से डिफाइन हो गया? कॉर्ड से। और कॉर्ड का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। जरा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अरे यार स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2। दैट मीन्स पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगा 2। दैट मीन्स कि यहाँ मैं कह सकता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री होती है 2, मतलब जिनमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ तू लिख सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर दोज पॉलिनोमियल्स इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 2 आर कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जरा मुझे बताओ एक चीज, व्हाट आर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स? मुझे बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है। द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, या पॉलिनोमियल्स इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट वी कॉल एज 3, उनको बोलते हैं हम व्हाट वी कॉल एज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब मैं यहाँ पे इनकी एग्जांपल नहीं लिखूंगा, एग्जांपल तो मैंने ऑलरेडी लिखी है। मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1। दैट मींस इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। इसको मैं LP लिखूंगा, इट्स ए लीनियर पॉलिनोमियल। मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है? इसको बोल दूंगा मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, इसको बोलूंगा मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अरे यार ये बन गई ना एग्जांपल हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये लीनियर पॉलिनोमियल। अरे तू लाखों एग्जांपल खुद बना सकता है। NCERT ने इतनी एग्जांपल्स लिखी है, अरे क्वेश्चंस इतने हैं, मैं वहीं पे बताता चलूंगा आपको कि कौन है लीनियर, कौन है व्हाट वी कॉल एज क्वाड्रेटिक, कौन है क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट मींस एक एक एग्जांपल इनफ है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल? यहाँ पे मैं लिखूंगा जनरल फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो है ना, बाकी थोड़ा सा ये जो पॉइंट ये आपको पता होगा, लेकिन जनरल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म क्या होती है एक लीनियर पॉलिनोमियल की? जनरल फॉर्म क्या होती है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? और जनरल फॉर्म क्या होती है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax plus b। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। मुझे बताओ यहाँ पे a और b क्या होते हैं? रियल नंबर्स। a, b क्या होते हैं? रियल नंबर्स। मुझे बताओ और a इज नॉट इक्वल टू 0। क्या मुझे कोई बच्चा यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता है कि जनरल फॉर्म क्यों है ax plus b? मुझे बताओ व्हाट आर लीनियर पॉलिनोमियल्स? सर ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगा 1। क्या यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका हाईएस्ट पावर है 1? सर मुझे बताओ ये a और b क्या है? a और ये जनरल फॉर्म, ये रिप्रेजेंटेशन है। मुझे बताओ किसकी? व्हाट वी कॉल एज लीनियर पॉलिनोमियल की। जैसे मैंने अभी लिखा 4 plus x, जरा मुझे बताओ इसको मैं लिख सकता हूँ 4 plus 1x। बन गया ना ax plus b। अरे यार a और b क्या हमारे पास बन गए? रियल नंबर्स। x क्या है हमारे पास? वेरिएबल। मुझे पता a क्यों नहीं होना चाहिए 0 के बराबर? b अगर 0 के बराबर होगा फिर भी ये रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं b को 0 पुट करूंगा ax इज आल्सो ए लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर a 0 मैंने पुट किया फिर 0 into x बन जाएगा 0। b इज नॉट ए लीनियर पॉलिनोमियल। अरे तुझे मजा ही नहीं आया? सर मुझे पता अगर मैंने a को पुट किया 0, दैट मींस ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। हमारे पास बचा b एक कांस्टेंट है, रियल नंबर है। दैट मींस ये कभी लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। अरे मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल रिप्रेजेंटेशन ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं वो आपको जनरली इसी फॉर्म में, हालांकि हर पॉलिनोमियल मतलब इसी फॉर्म में होगा, मतलब कभी कभार वो सी को पुट कर सकता है 0, बी को पुट कर सकता है 0, फिर आपको ये अरेंज आना चाहिए इसी फॉर्म में लिखना। मतलब डायरेक्टली कभी, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कभी डायरेक्टली है 4x², इट्स आल्सो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन तू सर पे उंगली उठाएगा, सर आपने तो बताया ax + b, अरे बुद्धू ये भी है ना इसी फॉर्म में, जरा कैसे, मैं लिखूंगा 4x² प्लस मैं लिखूंगा 0x + 0, अरे बन गया ना यही फॉर्म। अरे तुझे समझ नहीं आया, यहाँ पे b भी है 0, c भी है 0, बन गया ना इसी फॉर्म में। दैट मीन्स ये लिखने पे मतलब ये आपको मतलब लिखना होता है फिर इसी फॉर्म में। असल में हर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो इसी फॉर्म में होता है। ये क्या है हमारे पास जनरल फॉर्म। मुझे बताओ जनरल फॉर्म में क्या, मुझे पता ए बी सी क्या होते हैं, जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ। व्हाट आर ए बी सी आर रियल नंबर्स, और हमारे पास जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। स्टिल अगर a 0 बन गया तो bx + c ये बन गए लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि x² है, x² से अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई वो 0, दैट मींस जिससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो टर्म कैंसिल हो गई। जरा मुझे पता क्यूबिक फॉर्मूला की जनरल रिप्रेजेंटेशन ax³ + bx² + cx + d, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूबिक फॉर्मूला। मुझे पता जल्दी जल्दी a b c d क्या है, a, b, c, d आर रियल नंबर्स। अगर ये रियल नंबर्स है मुझे बताओ, a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a आपने पुट किया 0, ये क्या बन जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि x³ गायब हो गया, x³ से ही था cubic polynomial. That means this is the general form of the cubic polynomial. That means हमारे पास ये खत्म हो गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। मैंने आपको पहली क्लासिफिकेशन बोली थी ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व, उसमें मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स के साथ तुझे कोई वास्ता नहीं है, तुझे सिर्फ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल के साथ वास्ता है। अब जो हमने दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ी ऑन द बेस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आपके सिलेबस में जो ज्यादा डिस्कस किए गए हैं वो ये 2 पॉलिनोमियल्स दिया। हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का इसने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है, इसने थोड़ा सा मतलब इस पे थोड़ा सा डिस्कस किया है, हम भी उतना डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। लेकिन मेन जो आपका यहाँ पे मैटर ऑफ डिस्कशन है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। असल में इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है जिसे फोकस किया गया है, पॉलिनोमियल चैप्टर में जो मेन टॉपिक है दैट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोस कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके जीरोस भी। हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसने यहाँ पे डिस्कस किया। अब जितना आपकी टेक्स्ट बुक ने डिस्कस किया, एक एक वर्ड आपसे वादा है कि एक एक वर्ड में आपसे डिस्कस करूंगा। ये था यहाँ पे रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है, आपकी टेक्स्ट बुक लिखती है, एक p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल। हमारे पास p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। हमारे पास p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है किस वेरिएबल में, x में। और k इज सम रियल नंबर, k हमारे पास कोई रियल नंबर है, k क्या हमारे पास कोई रियल नंबर है। कह रहा आपकी एनसीईआरटी बुक कह रही है कि जो वैल्यू होगा p ऑफ x का, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x ऑन रिप्लेसिंग, क्या रिप्लेस करके, ऑन रिप्लेसिंग x बाई k इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ p ऑफ x। इजी है, वैल्यू ऑफ p ऑफ x बाई वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू k, और इसको हम डिनोट करते हैं बाई p ऑफ k। अरे यहाँ समझने की कोशिश कर, मेरे पास p ऑफ x एक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, लेट अस सपोज p ऑफ x मेरे पास एक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, दैट्स 4x + 2 है ना वेरिएबल x में। k सम रियल नंबर, k मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी इतने रियल नंबर्स हैं, उसमें से एक रियल नंबर है। द वैल्यू ऑफ p ऑफ x, जो ये वैल्यू होगा p ऑफ x का, और रिप्लेसिंग x बाई k,
मतलब जो वैल्यू होगा p ऑफ x का, मतलब इस p ऑफ x का जो वैल्यू होगा ऑन रिप्लेसिंग x बाई k दैट विल बी 4k प्लस 2। दैट मीन्स ये आया ना उसका वैल्यू, अरे k कोई कांस्टेंट है, फॉर्मूले आया तो k 2 वैल्यू है, दैट मीन्स ये आएगा 4 2 आर 8 2 प्लस 2 10। दैट मीन्स जो ये इसका वैल्यू आया इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ p ऑफ x। ये वैल्यू है p ऑफ x का एट x इज इक्वल टू k। अरे ऑब्वियस सी बात है, अरे यार मुझे पता ये ऑब्वियस सी बात है ना, ये वैल्यू है ना p ऑफ x का, ये है ना वैल्यू p ऑफ x का एट x इज इक्वल टू k। जब मैंने x का वैल्यू की, इसी को हम डिनोट करते हैं p ऑफ k से। तुझे समझ नहीं आया? मैंने कहा कि p ऑफ x अगर मेरे पास पॉलिनोमियल इनवेरिएबल x, अगर मैं x की जगह k वैल्यू डालूंगा, इसको मैं बोलता हूँ, इसके वैल्यू को मैं बोलता हूँ इट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ x। हाँ है ना वैल्यू p ऑफ x का, लेकिन x इक्वल टू k। सिंपल भाषा में समझ, अगर मेरे पास कोई p ऑफ x, मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, लेट अस सपोज 4 प्लस x मेरे पास पॉलिनोमियल है, मुझे बताया गया है आप p ऑफ x का वैल्यू मुझे मतलब आप p ऑफ x का वैल्यू फाइंड करो एट x इज इक्वल टू 4। जरा तू कर सकता है फाइंड? अरे सर कुछ नहीं, p ऑफ x का वैल्यू तुझे फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स आपको असल में फाइंड करना है p ऑफ 4। तुझे समझ नहीं आया? मुझे बताओ जल्दी जल्दी, तुझे क्या असल में फाइंड करना है? तुझे फाइंड करना है p ऑफ x का एट x इक्वल टू 4। देन p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, तुझे इसी का वैल्यू फाइंड करना है x इक्वल 4, मतलब x की जगह तो 4 फाइंड करना है। मुझे पता p ऑफ x एट x इक्वल 4 को मैं लिख सकता हूँ p ऑफ 4। दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पे मैं लिखता था p ऑफ x जब x वेरिएबल होता है। अब मुझे x की जगह 4 पुट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। दैट इज p ऑफ 4 विल बी 4 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 8। यहाँ से भी तू समझ सकता है। मुझे क्या निकालना है? p ऑफ x एट x इज इक्वल 4। p ऑफ x एट x इज इक्वल 4। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द p ऑफ x ऑन रिप्लेसिंग x बाय k, दैट मींस इट इज द वैल्यू ऑफ द p ऑफ x, दैट मींस 4 प्लस 4 ना वैल्यू ऑफ द ऑन रिप्लेसिंग x बाय k। k क्या हमारे पास यहाँ पे 4, दैट मींस 4 प्लस 4 क्या है हमारे पास 8। सिंपल भाषा में समझ, अगर तेरे पास पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, लेट अस सपोज p ऑफ x है तेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जरा मुझे बता, तुझे p ऑफ 9 निकालना है, दैट मींस p ऑफ x का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू 9। अरे सिंपली यहाँ पे x को 9 से रिप्लेस करो, तुझे p ऑफ x एट x इक्वल 9, तू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं p ऑफ 9 से भी। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू है एट x इक्वल टू 9। ये हो गया। मुझे अब बताओ, अब इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। मुझे बताओ एक चीज, अगर मेरे पास एक p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, और एक डेफिनेशन में यहाँ पे लिखूंगा इफ p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, हमारे पास जो p ऑफ x है ना इज ए पॉलिनोमियल। अगर p ऑफ x है पॉलिनोमियल हमारे पास इन वेरिएबल x, ऑब्वियसली बात है अगर p ऑफ x है हमारे पास पॉलिनोमियल किसमें? वेरिएबल x में। मैं कह रहा हूं कि इस वेरिएबल x का अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूं और उस वैल्यू के डालने से p ऑफ x का वैल्यू 0 आ जाता है। बात को समझो, बात को समझो। अगर मैं p ऑफ x, ये मेरे पास है p ऑफ x पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, लेट अस सपोज p ऑफ x है मेरे पास, लेट अस सपोज 4 प्लस x। अगर मैं इस x का कोई वैल्यू डालता हूं और उस वैल्यू के डालने से इस p ऑफ x का वैल्यू जो है वो 0 बन जाता है, उस वैल्यू को जो मैं डालूंगा जिससे ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, उसको मैं बोलता हूँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये डेफिनेशन क्या मैं लिखूंगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मुझे बताओ व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? Zero of the polynomial is if e of x is a polynomial in variable x, k is some real number, k हमारे पास some real number है, k is some real number, और k हमारे पास एक real number है। और मैं कह रहा हूं कि on replacing x by k, x को रिप्लेस करने, मतलब x को अगर मैं रिप्लेस करूंगा k से, मैं देखता हूं कि p ऑफ x का जो वैल्यू आया 0, देन k is called, k को हम बोलते हैं zero of the polynomial। It's the best way to define the zero of the polynomial। मुझे जल्दी बोल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? सर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है, बिल्कुल इजी होता है। सर अगर मेरे पास p ऑफ x है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x,
अगर मैं x का कोई ऐसा वैल्यू डाल रहा हूं जिससे p ऑफ x बन रहा है 0, जिससे p ऑफ x बन रहा है 0, देन उस x की वैल्यू को मैं बोल रहा हूं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तू यहाँ पे समझ, तू यहाँ पे समझ, मेरे पास p ऑफ x क्या है, मेरे पास 4 प्लस x, मैं निकालता हूं p ऑफ x का वैल्यू एट x इज इक्वल टू -4। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे p ऑफ x का वैल्यू फाइंड करके दो -4 पे, दैट मीन्स इट विल बिकम p ऑफ -4। अभी मैंने बोला दैट मीन्स 4 प्लस x की जगह -4, दैट मीन्स 4 - 4 दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स के -4 के डालने पे -4 was k, इट इज सम रियल नंबर, -4 के डालने वेरिएबल का वैल्यू -4 डालने से मेरे पास p ऑफ x जो आया वो आया 0। दैट मीन्स कि उस वेरिएबल को, जिस वेरिएबल के डालने से ये 0 बना, उसी वेरिएबल को बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मीन्स -4 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तुझे समझ नहीं आया? अरे यहाँ तो तू इस तरीके से डिफाइन करेगा, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल तरीका। यहाँ बेटा तू और इसको डिफाइन कर सकता है ऐसे, सर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द, इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश तरीका, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये होता है मैथमेटिक्स का तरीका। मुझे बताओ इंग्लिश का तरीका क्या है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, the value of the variable on which value of polynomial becomes 0। कह रहा हूं कि the value of the variable, वो वैल्यू वेरिएबल का जिस पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बनता है 0 इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जरा मुझे बता अंग्रेजी तरीका क्या? सर सिंपल अंग्रेजी तरीका भी है सर, वो वैल्यू वेरिएबल का जिस पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बनेगा, वो वैल्यू वेरिएबल का, मतलब x का मैंने यहाँ पे क्या लिया वैल्यू -4, जिस पे जो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा, उसी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को बोलते हैं हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मींस 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। और एक और एग्जांपल मैं लूंगा, उससे आपको अंडरस्टैंड होगा 0 ऑफ द। अभी मैं नहीं सिखा रहा हूँ कि 0 एक पॉलिनोमियल का कैसे निकाले, ये मैंने आपको रैंडमली बोला -4, क्योंकि मुझे आता है ना 0 निकालना। इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको 0 कैसे निकालते हैं, लेकिन एक दो एग्जांपल्स में दिखाऊंगा आपको जिनमें आपको ये करूंगा पुट। जरा मुझे जल्दी पता, माइक चल रही है? हाँ माइक चल रही है। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 4x + 2, दिस इज p ऑफ x। मुझे बताओ, मैं समझा रहा हूं आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब x का आपको कोई ऐसा वैल्यू डालना है जिससे जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 0 बनेगा। दैट इज मतलब अंग्रेजी डेफिनेशन। यहाँ मुझे बोलो मैथमेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, कह रहा है कि k इज सम रियल नंबर, वही k मुझे निकालना है ऑन पुटिंग x, मतलब ऑन रिप्लेसिंग x बाय k, जो पॉलिनोमियल ऑन रिप्लेसिंग x बाय k, जो पॉलिनोमियल का वैल्यू मेरे पास आएगा वो 0 आएगा, देन k इज कॉल्ड एज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे दोनों डेफिनेशन एक ही है। मैं कह रहा हूं कि मुझे बताओ p ऑफ x क्या होगा एट x इज इक्वल टू, x क्या मैं लूंगा वैल्यू x का वैल्यू, हाँ -1/2। p ऑफ x एट x इक्वल टू -1/2। जरा मुझे बताओ p ऑफ -1/2 बन जाएगा, जरा मुझे बता 4 इंटू -1/2 बन जाएगा +2। मुझे पता 2 1 are 2 2s are -2 + 2 कैंसल, दैट विल बी 0। दैट मीन्स कि पॉलिनोमियल मेरे पास 4x + 2 है, x का वैल्यू मैंने डाला -1/2, x का वैल्यू -1/2 डालने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। दैट मीन्स 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? -1/2। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का वैल्यू क्या है जो आपने डाला, फिर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन गया। दैट मींस -1/2 जो है ना, इट इज कॉल्ड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। -1/2 को हम बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे हम ऐसी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ये आपको अंडरस्टैंडिंग दिलानी थी, ये आपको अंडरस्टैंडिंग करानी थी कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये आपको ये करना था। आगे हम डिस्कस करेंगे कि 0 कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल। सर आपने कहा -1/2, ये कैसे मुझे पता चलेगा, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल तुझे इतना समझ आना चाहिए कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, ये आपको समझ आए। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं।
तो हम अब डिस्कस करेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है ना कैसे निकालते हैं, और हम डिस्कस करेंगे सर जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं इनमें कितने जीरोस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी कितनी जीरोस है, मतलब कितने वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको पुट करने पे मुझे बता पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल के भी डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी डिस्कस करेंगे। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, पहले हम जीरोस डिस्कस करेंगे किसके, लीनियर पॉलिनोमियल के। हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल जो हमारे पास होता है इसके कितने जीरोस होते हैं, और मुझे बताओ लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं। दो क्वेश्चन है सर, कितने जीरोस होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स के, दूसरा सर कैसे फाइंड करेंगे उस जीरो, अगर एक है तो कैसे उसको फाइंड करेंगे। देखो मुझे बताओ इजी फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आप थोड़ा सा भी जनरल बेसिक मैथमेटिक्स जानते हैं तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इजीली फाइंड। मुझे बताओ क्या आपको पता है कि दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। सर मुझे तो पता ही नहीं, अरे अभी घंटा भी नहीं हुआ, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ इसको डिस्कस करते हुए। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ax इज ऑल्सो ए लीनियर पॉलिनोमियल बट b इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि a अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो ये लीनियर नहीं रह जाएगा। मुझे बताओ एक चीज, लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास है ax प्लस बी, मुझे इसका जीरो फाइंड करना है। दैट मींस ये मेरे पास p ऑफ x है, इट्स ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, मेरे पास है ax प्लस b, मुझे इसका जीरो फाइंड। व्हाट इज जीरो, सर जीरो है x का वो वैल्यू जिसको फाइंड करने पे मुझे बताओ ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये जीरो आएगा। अरे यार x का वो वैल्यू जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो आएगा। जरा मैं करूंगा p ऑफ x की जगह मैं जीरो पुट करूंगा। क्यों, क्योंकि जो p ऑफ x ये मेरे पास पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू आना चाहिए जीरो। उसी वक्त मुझे पता है ना x का वैल्यू क्या होगा, उसी वक्त जो x का वैल्यू होगा उसी को मैं बोलता हूँ ना व्हाट वी कॉल एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं p ऑफ x का जीरो क्यों वैल्यू लिया, अरे यार मुझे इस जो पॉलिनोमियल है ना इसका वैल्यू आना चाहिए ना जीरो। उसी वक्त मुझे बताना x का क्या वैल्यू होगा। दैट मींस मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट करूंगा। बेसिक मैथमेटिक्स है, जब मैं इसको जीरो के बराबर पुट करूंगा तो मुझे बताओ उस वक्त जो x का वैल्यू आएगा वही होगा ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वही होगा ना वो वैल्यू जिसपे ये x जीरो आया। देखो देखो मैं आपको समझाऊंगा। जीरो मैंने पुट किया, जीरो इज इक्वल टू ax प्लस b। मुझे बताओ x का वैल्यू क्या आया, बराबर ax आएगा बराबर माइनस बी, x आएगा बराबर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। सर अब समझाइए, मुझे बताओ मैंने क्या किया, मेरे पास एक पॉलिनोमियल ax प्लस बी, मैंने इसको इक्वेट किसके बराबर किया, जीरो। क्यों, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसमें पूरा पॉलिनोमियल जीरो। मैंने पूरे पॉलिनोमियल को जीरो की पुट किया, x का वैल्यू मुझे क्या निकला माइनस बी बाई ए। दैट मीन्स माइनस बी बाई ए क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तुझे समझ नहीं है सर क्यों है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सर मुझे बताओ क्यों है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देख क्यों है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x का वैल्यू जब मैं माइनस बी बाई ए यहाँ पे पुट करूंगा इसका वैल्यू आएगा जीरो, वही होता है ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जरा चेक कर, a इंटू एक्स का वैल्यू निकाल माइनस बी बाई ए प्लस बी, जरा मुझे ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, दैट इज इक्वल टू जीरो। अरे यार कुछ मसला नहीं है, अरे कुछ नहीं, पॉलिनोमियल को इक्वेट कर जीरो, उस वक्त जो वेरिएबल का वैल्यू तुझे मिलेगा दैट इज व्हाट वी कॉल एज वेरिएबल का वैल्यू, उस वक्त जो मुझे मिलेगा दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और मैंने प्रूव भी किया जब मैं x का वैल्यू माइनस बी, अरे यार प्रूव करने की जरूरत भी नहीं थी। मैंने कहा था ना आपको कि ये जो पॉलिनोमियल इसको मैंने पुट किया जीरो। अब मैं x का वैल्यू डालूंगा, अब x का वैल्यू मुझे जो निकलेगा वो है ना वो x का वैल्यू, मतलब जो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे निकलेगा वो है ना वो वैल्यू जिसपे ये वेरिएबल जीरो बनेगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको इक्वेट किया ना जीरो के बराबर, क्योंकि ये तो बाकी कॉन्स्टेंट है, b है कॉन्स्टेंट, a है कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू तो फिक्स्ड है, इसको तू चेंज नहीं कर सकता है। दैट मींस माइनस बी बाई ए अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे डालूं दैट विल बी इक्वल टू दिस इज द दैट विल बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल माइनस बी बाई। अरे मुझे बताओ ये है ना जनरल दैट मींस जनरल पॉलिनोमियल। दैट मींस हर कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा ना इसी फॉर्म में। अरे यार मुझे समझ नहीं आया, ax है इसी फॉर्म में है, ax प्लस 3 है इसी फॉर्म में है। जरा मुझे बता जनरल में तू लिख सकता है ना x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स b, b इज ए कांस्टेंट टर्म। What's b? b is a constant term. मुझे बता डिवाइड बाय व्हाट्स a? a is the coefficient of x. अरे खत्म बात। अरे तुझे सर मुझे बताओ जल्दी जल्दी, अगर तुझे किसी भी लीनियर, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना होगा जरा मैं क्या करूंगा,
सर कुछ नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा जो इससे कांस्टेंट टर्म एसोसिएटेड है वो क्या है, फिर मैं देखूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो एसोसिएटेड है वो क्या है, फट से जीरो निकालूंगा। जरा मुझे बताओ एग्जांपल, जरा मुझे बताओ जल्दी जल्दी एग्जांपल। दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है। दोनों सवाल का जवाब मिल गया। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है, दैट इज -b/1। याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है। लीनियर पॉलिनोमियल की कितने जीरोस होते हैं, एक ही जीरो होता है, और वो क्या होता है, -b/a, माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x। अगर कोई भी लीनियर हमारे पास पॉलिनोमियल है, उसके कितने जीरो, एक जीरो, क्या, -b/a। जरा मुझे बताओ 2x + 3, ये मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल। जरा मुझे बताओ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, x का वो वैल्यू जिस पे पुट करने से इसका पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाएगा। जरा मुझे बताओ -b क्या है, कांस्टेंट टर्म, दैट इज 3, डिवाइड बाय a क्या है, दैट्स कोफिशिएंट ऑफ x, दैट्स 2। जरा चेक कर, 2 × -3/2 + 3, दैट मींस 2 2 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, दैट मींस 0। खत्म। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालें, x = -3/2। -3/2 क्या है हमारे पास, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अरे यार, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि -3/2 x का वैल्यू पुट करके -3/2 एक जीरो है, और वो क्या है, दैट इज -3/2। मतलब जब मैंने x का वैल्यू -3/2 डाला, पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो जीरो बन गया। दैट मींस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो आपने बेटा फाइंड आउट किया। लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी दुनिया का लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सर एक पॉलिनोमियल, ये मेरे पास 2x लीनियर पॉलिनोमियल है, सर इसको, ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, 100% लीनियर। पहले मुझे बताओ ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, 100% है लीनियर पॉलिनोमियल। सर कैसे, ये तो है ही नहीं ax + b फॉर्म में। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये है ना ax + b फॉर्म में। जरा मुझे बता, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, मुझे पता जीरो कितने होंगे, एक क्या होगा वो जीरो। जरा मुझे बोल, x का वैल्यू क्या होता है, -b/a, दैट इज -0 डिवाइड बाय a2, दैट विल बी इक्वल टू -0 का मतलब नहीं होता जीरो। दैट मींस जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज जीरो। मतलब इस पॉलिनोमियल, इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो है, दैट इज जीरो। मतलब एक ही जीरो है, कौन सा है, दैट इज जीरो। क्योंकि x = 0 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है ना वो जीरो आएगा। 2 × 0, दैट विल बी जीरो। दैट मींस जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज जीरो। मतलब एक ही जीरो है, दैट विल बी जीरो। दैट मींस लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो आपको फाइंड बेटा करने आते। इसके बाद याद रखना, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी हम मतलब डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस, और जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस, उनमें हम आराम से डिस्कस करेंगे सब जीरोस। अभी हमने डिस्कस किया लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी टेक्स्ट बुक लिखती है। मुझे बताओ, जो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरो है, क्या ये रिलेटेड है टू द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स। अरे यार हाँ, जो लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब जीरो एक ही होता है, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है इज रिलेटेड टू द कोफिशिएंट्स। जो जीरो है ना किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, इज रिलेटेड, वो रिलेटेड होता है किसके, इज रिलेटेड टू द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स। वो कोफिशिएंट्स के रिलेटेड होता है, इज रिलेटेड टू द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स बोल तू या कांस्टेंट्स बोल तू, बात को समझना। कोफिशिएंट्स बोल तू या कांस्टेंट्स बोल तू, लीनियर मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो है ना वो रिलेटेड है टू द कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स। मुझे बोल, अभी तूने पढ़ा ना x = -b/0 क्या है, -b/a, -b क्या था, कांस्टेंट टर्म, a क्या था, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट भी क्या होता है, कांस्टेंट। बात को समझो, बात को समझो। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, वो है उस लीनियर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स के रिलेटेड। अरे यार है ना, उसी के रिलेटेड, -b/a कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स के रिलेटेड। उसी कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स के मतलब कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स से ही हम जीरो पता कर सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। अब सवाल है, सर क्या मतलब अगर आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म पता है, आप जीरो फाइंड कर सकते हो, मतलब आप जीरो बता सकते हो, -b/a। क्या सर सवाल है, क्या मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, क्या वो रिलेटेड होते हैं टू द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। बात सवाल है। अब जो क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, क्या वो रिलेटेड होते हैं
to the coefficients and constants of the what we call as terms. मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² + 3x + 2। क्या जो इसकी जीरोस है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्या वो रिलेटेड है टू द कोफिशिएंट्स, फॉर एग्जांपल 3 2 2 3 2 2, दैट मींस क्या ये रिलेटेड है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, क्या तू डायरेक्टली जो ये कांस्टेंट टर्म्स है, क्या तू डायरेक्टली इनको देख के इस क्वाड्रेटिक फार्मूला की जीरोस पता कर सकता है, वही हुआ ना जीरोस रिलेटेड है टू द कांस्टेंट टर्म्स या कोफिशिएंट्स, क्या तू डायरेक्टली पता कर सकता है, क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड है व्हाट वी कॉल एज कांस्टेंट टर्म्स या क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस है क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जवाब कहां से मिलेगा, इसका जवाब बेटा जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की जीरोस पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, वहीं पे हम देखेंगे क्या जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस है क्या वो रिलेटेड है टू द कोफिशिएंट्स, अगर रिलेटेड है तो आंसर आएगा यस, लीनियर पॉलिनोमियल के है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये जो लेक्चर था ये लंबा हो रहा है, तो जो बाकी है इसमें बेसिक्स हैं, या इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो आपने लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट किए, फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल के आपने जीरोस फाइंड किए, इसका ये लीनियर पॉलिनोमियल इसका 0 है 2, ये लीनियर पॉलिनोमियल इसका 0 है 3। व्हाट इज द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द, मतलब ग्राफिकल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जियोमेट्रिकल मतलब क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का, ये जीरोस इंपॉर्टेंट क्यों है पॉलिनोमियल के लिए। अरे यार एक क्वेश्चन है ना, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल का किस वेरिएबल पे वैल्यू बन जाएगा 0, अरे मुझे बताओ ऐसा क्यों नहीं है कि इस वैल्यू का इस पॉलिनोमियल का किस वैल्यू पे मतलब किस वेरिएबल पे वैल्यू बन जाएगा 3, अरे 0 ने क्यों ठेका लिया है, अरे 3 भी हो सकते हैं ना, मतलब मैं कर सकता ना फॉर एग्जांपल डिफाइन मतलब इट इज 3 ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर उसको नाम देते थे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको नाम देते 3 ऑफ द पॉलिनोमियल, लेकिन 3 ऑफ द पॉलिनोमियल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों कॉन्सेप्ट है, वो तुझे समझ आएगा जब तू ग्राफिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेगा, जब तू ग्राफिकल मीनिंग पढ़ेगा, जब तू जियोमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेगा, इस 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिकली मतलब क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम जियोमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितने जीरोस होते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या वो रिलेटेड होते हैं टू द टर्म्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी